हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के एस एम अकाडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस यानी विज्ञान में, जो कि क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, दहन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, यानी दहन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो देखते हैं आंसर। कार्बन के यौगिक संतृप्तता व असंतृप्तता के आधार पर दहन अभिक्रियाएं देते हैं। यानी कार्बन के यौगिक होते हैं, वो संतृप्तता हो या असंतृप्तता की, उसी के आधार पर दहन अभिक्रियाएं देते हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक दहन किए जाने पर स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। यानी संतृप्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दहन किए जाने पर स्वच्छ ज्वाला यानी साफ ज्वाला यानी ज्वाला के साथ क्या करते हैं, जलते हैं। तथा कार्बन निक्षेपित नहीं करते हैं, और कार्बन ये क्या करते हैं, निक्षेपित नहीं करते हैं। जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुआं से युक्त पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। यानी और जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वे धुएं से युक्त पीली ज्वाला के साथ यानी पीली ज्वाला के साथ जलते हैं तथा कार्बनिक निक्षेपित करते हैं। मतलब ये कार्बन जो है निक्षेपित करते हैं। ये पीली ज्वाला यानी जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वे धुएं से युक्त पीली ज्वाला के साथ जलते हैं तथा कार्बनिक निक्षेपित नहीं करते हैं। कार्बनिक यौगिकों की पूर्ण दहन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। यानी कार्बनिक यौगिकों की पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ यानी जो संतृप्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं और कार्बन निक्षेपित नहीं करते हैं। जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुएं से युक्त होते हैं और वो पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वे धुएं से युक्त होते हैं, मतलब धुएं से भरपूर होते हैं और वे पीली ज्वाला के साथ यानी पीली ज्वाला के साथ जलते हैं और कार्बन निक्षेपित करते हैं। यानी संतृप्त जो होते हैं वो संतृप्त यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बन जो है निक्षेपित नहीं करते हैं। जबकि असंतृप्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वे मतलब क्या करते हैं, कार्बन जो है निक्षेपित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ। फिर क्या कहते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्योंकि ये पूर्ण जो दहन के लिए होते हैं, पूर्ण कार्बनिक यौगिकों की पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। यानी कार्बनिक यौगिकों की पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मतलब ऑक्सीजन अधिक होना चाहिए। ये है दहन अभिक्रिया पर टिप्पणी। अब जैसे घरों में उपयोग में लाई जाने वाली एलपीजी, यानी घरों में क्या होता है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यानी घरों में उपयोग में लाई जाने वाली एलपीजी मतलब जो घर में उपयोग की जाती है, एलपीजी गैस होती है वो घरों में प्रयोग की जाती है। तथा कैरोसिन के स्टोव में, यानी कैरोसिन जो होता है वो स्टोव में वायु के छिद्र होते हैं। इन कैरोसिन के स्टोव में वायु के छिद्र होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। मतलब छोटे छोटे जो कैरोसिन के स्टोव में जो होता है, कैरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छोटे छोटे छिद्र मतलब वहाँ से वायु निकलती है जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर, मतलब जब कैरोसिन जलकर ऑक्सीजन की समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। नीली मतलब साफ ज्वाला नीली देता है। यदि कभी बर्तनों के तल काले होते हैं, यदि कभी जो है बर्तनों के तल होते हैं वो काले होते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ, मतलब ये बर्तन के तल जो काले होते हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ हुआ कि स्टोव के जो कुछ वायु छिद्र बंद हो गए हैं। मतलब इसका हुआ कि स्टोव के जो छिद्र होते हैं वो कुछ ना कुछ छिद्र जो हवा निकलने वाले होते हैं वहाँ से कैसे हो गए, बंद हो गए हैं। तथा कार्बनिक यौगों की अपूर्ण दहन हो रहा है, मतलब ये जल के कार्बनिक यौगिक होते हैं वो पूरी तरीके से दहन नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब हुआ जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अपूर्ण दहन हो रहा है। आई होप वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे।